आज हम लोगों के विचारों के अंदर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और चाहे विरोधी पक्ष के नेता हो या हम आपस के अंदर कोई कंपटीशन करते हो एक ही पार्टी के अंदर, ठीक है, सभी अपने अपने आप को एक जवाबदारी मिले ऐसा प्रयास करते हैं और वो करना भी चाहिए, उसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सही बात है कि एक दूसरे के परिवार पे आरोप करना, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, शुरुआत किस एक ने की है कि दूसरे ने की है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करते हुए जो हमें विकास के मुद्दे हैं, जो प्रशासन के मुद्दे हैं या शहर के जो मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगाना भी है तो इस तरीके का आरोप लगाइए कि भाई आप इस कार्य को करने के अंदर असफल रहे या आप इनकॉम्पिटेंट है या आपसे कोई गलती हुई है, ये बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से दूर बनाना चाहिए। और अभी फिलहाल एक चुनौती है कि हमारे सभी जो मेरे साथी जो उम्मीदवार अपने आप को देख रहे हैं, उन सभी को मैंने कहा है, कल भी एक कार्यक्रम में मैंने यही सार्वजनिक तौर पे कहा कि आप सभी लोग भाजपा के एक झंडे के नीचे आ जाइए और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय को स्वीकार करके हमें कार्य करना है। बाकी ये जो शहर है ये भाजपा का शहर है, यहाँ पे मतदाता भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि 10 साल के पहले उन्होंने इस शहर के अंदर 20-25 साल शासन किया और तब की जनता ने यहाँ पे कांग्रेस के और बाकी अन्य शासन को बहुत ही करीब से देखा है, अनुभव किया है किस तरीके से एक विजनलेस गवर्नमेंट मीरा भाईंदर शहर में रही है। विपक्ष के पास के अंदर ना ही कोई स्कोप है, ना ही कोई विजन है, ना ही कोई उन्हें उम्मीद है। मीरा भाईंदर का जो विपक्ष है वो केवल दो प्रभाग के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति चलती है, उसके बाहर उन्हें ना कोई एक्सेप्टेंस है इस मीरा भाईंदर शहर में, ना ही कोई उन्हें पूछता है। नमस्कार, इन24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में कौन होगा विधायक में मौजूद हैं मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के चुनाव प्रभारी रवि व्यास जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे। रवि जी, सबसे पहले तो इन24 न्यूज में स्वागत है। आज अगर बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो 365 दिन ही चलती है और जैसे कि आप जानते हैं कि इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर भाजपा की ताकत बहुत बड़ी है और इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, इतने सारे पार्टी के निर्देश होते हैं, समय समय पर विकास कार्यों के उद्घाटन कहिए, जनता की समस्याओं का निवारण कहिए, सामाजिक कार्यक्रम कहिए, संगठन को और बूथ के ऊपर जो हमें दिए गए कार्य है उन सभी कार्यों को लेकर सक्रियता बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है और कार्यकर्ता एकदम चुनावी मोड में तैयार है। सिर्फ उम्मीदवार और चुनाव घोषित होने की देरी है और नतीजे हैं इस बार भाजपा बड़ी बहुमत के साथ में यहाँ पे कमल खिलाएंगे। रवि जी, आपने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, चुनावी मूड में, पूरे एक्शन में है कि बस चुनाव का डेट निर्धारण हो और उम्मीदवार का नाम घोषित हो ताकि वो अपने अपने चुनावी मुद्दे के साथ अपने अपने एरिया में जुट जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक चुनाव का डेट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मीरा भाईंदर एक तरह से पूरी तरह से हॉट सीट बन चुकी है इस समय, क्योंकि खुद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो असमंजस में पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से दो नेताओं में आरोप और प्रत्यारोप जारी है। क्या लगता है ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप निश्चित ही जो चल रहे हैं, इसके लिए मैं सभी मेरे साथियों को कहना चाहूँगा कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए हमें हमारे विरोधी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही के अंदर जो शहर के बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन मुद्दों के ऊपर हमें ध्यान अपना केंद्रित करके आगे चुनाव के अंदर चुनाव को आगे लेके जाना चाहिए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से इसमें पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें एक बचपना दिखता है, तो इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपने कहा कि इस बार पार्टी जो है कमल खिलाएगी, मीरा भाईंदर में कमल खिलेगा, जिस तरह से पूरा विश्वास है, सिर्फ चुनाव की तैयारी है और चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट चाहिए। ऐसे में अगर पार्टी रवि व्यास को चुनाव की जिम्मेदारी या यहाँ पर उम्मीदवार घोषित करती है तो क्या रवि व्यास की तैयारी है चुनाव लड़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी शुरू है। मैं इस मीरा भाईंदर विधानसभा का चुनाव का प्रमुख हूँ, पिछले 1 वर्ष से इसी चुनाव के मोड में ही कार्य कर रहा हूँ और अगर मुझे पार्टी के नेताओं ने आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया,
तो ये भाजपा की तरह तैयारी ही रवि व्यास के काम में आएगी। आपको लगता है कि एक एमएलए के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जिस तरह से प्रतिनिधि तो जनता ने चुन दिया है, पिछले 10 सालों से बीजेपी का ही प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर रहा है, लेकिन दोनों प्रतिनिधि एक दूसरे पर जिस तरह से अब राजनीतिक लड़ाई परिवार तक बनाई है कि परिवार पर आरोप और प्रत्यारोप आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी को मीरा भाईंदर में नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए, पार्टी के उम्मीदवार में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए जी। और जो कार्यकर्ता भाजपा का चुनाव लड़ने का इच्छुक हो या सामाजिक जीवन में कार्य करने का इच्छुक हो, सबसे पहले जो हमारा भाजपा का मूल मंत्र है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, ये जो बातें हैं, ये जो प्रिंसिपल है, ये सिर्फ हमें बोलने के लिए नहीं है, ये हमारे कार्यों में भी दिखना चाहिए। ये समाज के लोगों को ये कहीं ना कहीं डिफरेंस बाकी अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में, ये जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम बदलाव की राजनीति नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका एक चरित्र जो होता है वो बाकी अन्य पार्टियों के मुकाबले तुलनात्मक हमेशा बड़ा होता है, साफ सुथरा होता है। आप यहाँ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी चुनाव प्रभारी भी हैं, अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, मीरा भाईंदर शहर के अंदर मेरे नज़रिए में सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। क्योंकि हमारे जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे या फिर आज भी उप मुख्यमंत्री है, हमारी भाजपा की युति की सरकार है, हज़ारों करोड़ का फंड हमारे इस शहर में आता है जिसके माध्यम से विकास कार्य किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 2.5 वर्षों से महानगर पालिका में प्रशासक है, यहाँ पे कॉरपोरेशन की बॉडी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन के ऊपर लगाम रखनी चाहिए मीरा भाईंदर के स्थानिक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखती है। तो ये जो अधिकारियों पे नियंत्रण, फंड जो हमें स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हैं, जो केंद्र से आ रहे हैं, उसका सुचारू रूप से 100% उसका जनता तक पहुंचना, और साथ में जो आम आदमी है उसे जो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा की बात हो गई, सड़कें हैं, पानी है, ये जब जो सभी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं को एकदम ठीक करना, ये हमारी प्राथमिक मुझे लगता है कि समस्या इस शहर की दिखती है। बाकी मीरा भाईंदर शहर का विकास पिछले जब से देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, हमारे महाराष्ट्र का नेतृत्व उन्होंने संभाला, तब से बड़े पैमाने में इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आया है जिसे हम सभी मानते हैं। रवि जी, जैसे सबसे बड़ी बात आपने कही कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। यहाँ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो पीछे है, जिस तरह से वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यानी गीता जैन और नरेंद्र मेहता एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, चाहे वो मेट्रो की बात करें या रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें या बूचड़ खाने की बात करें, लगातार आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिला है। ऐसे में खुद पार्टी के अंदर रहकर इस तरह से आरोप लगाना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि विपक्ष को एक मौका देना है? देखिए, मीरा भाईंदर में विपक्ष जो है वो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से निष्क्रिय है। विपक्ष के पास के अंदर ना ही कोई स्कोप है, ना ही कोई विजन है, ना ही कोई उन्हें उम्मीद है। मीरा भाईंदर का जो विपक्ष है वो केवल 2 प्रभाग के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति चलती है, उसके बाहर उन्हें ना कोई एक्सेप्टेंस है इस मीरा भाईंदर शहर में, ना ही कोई उन्हें पूछता है। क्योंकि 10 साल के पहले उन्होंने इस शहर के अंदर 20-25 साल शासन किया और तब की जनता ने यहाँ पे कांग्रेस के और बाकी अन्य शासन को बहुत ही करीब से देखा है, अनुभव किया है कि इस तरीके से एक विजनलेस गवर्नमेंट मीरा भाईंदर शहर में रही है। और अभी फ़िलहाल एक चुनौती है कि हमारे सभी जो मेरे साथी जो उम्मीदवार अपने आप को देख रहे हैं, उन सभी को मैंने कहा है, कल भी एक कार्यक्रम में मैंने यही सार्वजनिक तौर पे कहा कि आप सभी लोग भाजपा के एक झंडे के नीचे आ जाइए और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय को स्वीकार करके हमें कार्य करना है। बाकी ये जो शहर है ये भाजपा का शहर है, यहाँ पे मतदाता भाजपा को ही वोट देंगे। जैसे आपने कहा कि आपकी अपील है चुनाव प्रभारी होने के नाते जो भी इच्छुक प्रत्याशी हैं या जो भी बीजेपी के नेता हैं सभी को एक झंडे के नीचे लाना, एक मंच पर लाने की प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको नहीं लगता कि जिस तरह से गीता जैन और नरेंद्र मेहता के बीच लड़ाई चल रही है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा और कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल और नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जो नुकसान है क्षणिक नुकसान है, और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे
हमारे पार्टी के जब नेता एक संयुक्त बैठक ले लेंगे तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि इसकी ये जो समस्या है बहुत छोटी समस्या है और बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। लेकिन अब तो लड़ाई पूरे खुले मंच पर आ चुकी है, सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक पहुंच चुकी है। कहीं एक नेता ये बोल रहा है कि आपका पैन कार्ड कहाँ है वो मुझे पता है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अभी आपके और भी वीडियो हैं, ये तो एक ही था, अभी कोशिश करेंगे तो और वीडियो आ जाएंगे। ऐसे में नहीं लगता कि अब प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से लड़ाई करना और परिवार पर प्रहार करना कितना उचित है राजनीति में? मैं ऐसे स्टेटमेंट से या ऐसे आरोपों से मैं बिल्कुल दूरी बना के रखता हूँ जी। और समय समय पर देखिए, राजनीति का क्षेत्र ऐसा होता है, ये एक स्पोर्ट्स की तरह है। आज हम लोगों के विचारों के अंदर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और चाहे विरोधी पक्ष के नेता हो या हम आपस के अंदर कोई कंपटीशन करते हों एक ही पार्टी के अंदर, ठीक है, सभी अपने अपने आप को एक जवाबदारी मिले ऐसा प्रयास करते हैं और वो करना भी चाहिए, उसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सही बात है कि एक दूसरे के परिवार पे आरोप करना, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, शुरुआत किस एक ने की है कि दूसरे ने की है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करते हुए जो हमें विकास के मुद्दे हैं, जो प्रशासन के मुद्दे हैं या शहर के जो मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगाना भी है तो इस तरीके का आरोप लगाइए कि भाई आप इस कार्य को करने के अंदर असफल रहे या आप इनकॉम्पिटेंट है या आपसे कोई गलती हुई है, ये बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से दूर बनाना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट की, तो उम्मीदवारों में 3 नाम प्रमुख आ रहे हैं, गीता जैन, नरेंद्र मेहता और तीसरा नाम जो है खुद आपका रवि व्यास का है। मीरा भाईंदर के लिए रवि व्यास का क्या विजन है? देखिए, मेरा विजन वही विजन है जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने हमें एक विजन दिया है 2047 तक विकसित भारत करना है, उसी की कड़ी के अंदर जब मीरा भाईंदर शहर है, इसे भी हमें पूरी तरह से विकसित करना है 2047 तक। और आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग है, जो हमारे 24 घंटे पानी की मांग है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो मुफ्त में एजुकेशन सिस्टम CBSE बोर्ड का हमें मिले, यहाँ पे जो सड़कें हैं वो पूरी की तरह कंक्रीट रोड हो जाए, ट्रैफिक की जो समस्या है, इस ट्रैफिक की समस्या से हमें निजात करवाना है और कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए एक स्वच्छ, सुंदर, शिक्षित और जहाँ पे सभी तरीके के साधन सुविधा हो, चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो, यहाँ पे जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जिसके अंदर सारी बड़ी बीमारियों से लेकर हर एक छोटी से छोटी बीमारी का इलाज हो सके मुफ्त के अंदर, ये एक शहर बनाने की मेरी कल्पना है। और सबसे बड़ी जो समस्या मैंने पहले भी कही कि जो करप्शन की जो बात है, अगर सरकार का 100% पैसा बिना कमीशन खोरी के या बिना टक्केवारी के अगर जनता तक पहुँचे, तो मुझे नहीं लगता कि इस मीरा भाईंदर शहर को हम एक आदर्श शहर के रूप में नहीं देख सकते। जिस तरीके से हम विदेश में जाके हम अन्य शहरों की बात करते हैं, उसी शहरों की लिस्ट के अंदर मीरा भाईंदर शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या चुनाव में हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, हिंदुत्व तो आज देश की मांग है जी। ये मुद्दा मीरा भाईंदर शहर का नहीं है, ये मुद्दा हमारे समस्त 140 करोड़ देशवासियों का मुद्दा है। बार बार मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि हम ये नहीं कहते कि कौन सी पूजा पद्धति से आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि हम हमारे देश के प्रति कितने समर्पित हैं, हमारे देश से कितना प्रेम करते हैं, देशवासियों के विकास के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए, जो इस धरती को अपनी माँ का दर्जा देता है, जो इस धरती को अपनी माँ समझ के प्रेम करता है, इस देशवासियों का विकास करता है, उसे हम हिंदुत्व कहते हैं। और हमारा जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व ही है जो हमें विश्व गुरु बनाएगा भारत को। और माननीय मोदी जी इसी दिशा के अंदर प्रयत्नशील है और हम सब कार्यकर्ता उसी हिंदुत्व को मानते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता उसे ही अपना आइडल मानकर और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन रवि जी, अगर बात करें यहाँ मीरा भाईंदर की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हर समाज के तबके के लोग रहते हैं। यहाँ पर कौन कौन से समाज का जो है बीजेपी को समर्थन मिला है? क्योंकि हाल ही में आप जैन समाज के कार्यक्रम में गए थे, जहाँ जैन समाज ने पूरी सर्वसहमति से समर्थन देने का वादा किया है।
देखिए, कल ही जैन समाज के प्रमुख जितने भी हमारे मीरा बंदर में टेम्पल्स है, जो संघ है, उनकी एक ट्रस्टियों की बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक के अंदर हमने एक संवाद का कार्यक्रम रखा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रमुख के नाते मुझे पार्टी ने कहा है कि सभी समाज से मुझे संपर्क करना है। तो जब चर्चा के दौरान उनकी भी यही बात आई कि हम भाजपा के साथ में हैं, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने पर हम हमारा जैन समाज का वोट तोड़ेंगे नहीं। हमारा जो जैन समाज की जो मुट्ठी है वो बंद रहेगी, और वो भाजपा के कमल के चुनाव का जो उम्मीदवार रहेगा उसके पास में जाएगी, चाहे वो उम्मीदवार कोई भी हो। वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, अन्य जो उम्मीदवार है वो भी हो सकते हैं, कोई नया चेहरा भी हो सकता है, लेकिन वो पार्टी के नेताओं पर निर्भर करता है। और जैन समाज ने ये अपना स्पष्ट धर्मादेश जारी किया है कि उनका उम्मीदवार कमल का फूल है। जैसे आपने कहा कि उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो 3 नाम आ रहे हैं वो तीनों एक ही समाज से आ रहे हैं। जैन समाज से आपकी अगर बात करें, जैन समाज गीता जैन जी हैं, लगातार नरेंद्र मेहता का भी नाम आ रहा है। क्या ऐसा कोई चौथा नाम भी रेस में है जो आप लोगों को अब तक लिस्ट में दी गई हो? देखिए, गीता जैन जी और नरेंद्र मेहता जी जैन समाज से, लेकिन मैं जैन समाज से नहीं हूँ, मैं हिंदू समाज से आता हूँ। लेकिन फिर भी देखिए, ये कोई मायने नहीं रखता है कि कौन जैन है और कौन हिंदू है, या कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। महत्व ये है कि कौन पार्टी के प्रति सच्चा समर्पित होकर जनता की सेवा करना चाहता है, और क्या पार्टी के नज़रिए में कैंडिडेट फिक्स बैठता है। उनका एक अपना एक दृष्टिकोण होता है पार्टी के नेताओं का, वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा समझदार है। तो वो कोई भी समाज का हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, और जो भी होगा, हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उस कैंडिडेट को जिताएंगे, ये हम पूरा आश्वस्त करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब एक सवाल तो ये भी उठ रहा है, क्योंकि अब शिवसेना भी यहाँ पर सीट मांगने की कोशिश और लेटरबाजी की जा रही, पत्रबाजी की गई है। जिस तरह से कल से खबर घूम रही है कि यहाँ पर मीरा भाईंदर विधानसभा से शिवसेना भी सीट मांग रही है, यहाँ से विक्रम प्रताप सिंह की उम्मीदवारी की मांग की जा रही है। ऐसे में एक तरफ तो आप यूती में हैं, अब सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ पेच फंस सकता है? देखिए, अब स्वाभाविक है, जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ता कार्य करते हैं वो तो टिकट मांगने का दावा करेंगे ही। अब चाहे विक्रम भाई हो या अन्य कोई हो। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रवादी अजीत पवार जी के गुट से भी एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी टिकट मांगी है। तो टिकट मांगने का अपना अपना सभी को अधिकार है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि मीरा भाईंदर शहर ये भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे जो मतदाता है उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी, माननीय देवेंद्र जी के प्रति पूरी तरीके से देखा जाता है, ऑन रिकॉर्ड देखा जाता है। तो अगर आप निर्णय की बात करेंगे तो हमारी महायुति में निर्णय वही लिया जाएगा कि जिस पार्टी का जिस विधानसभा पे प्रभाव ज़्यादा है मतदाताओं का, वहीं पे उस पार्टी को टिकट मिलेगी। और मीरा भाईंदर शहर में भाजपा का प्रभाव शिवसेना और अन्य पार्टियों की तुलना में अधिक है, तो ये जो सीट है ये भाजपा को ही मिलेगी। अगर बात करें बीजेपी की और रवि व्यास की, अगर बीजेपी रवि व्यास को यहाँ पर उम्मीदवार घोषित करती है तो सबसे ज़्यादा टक्कर किससे लगने वाली है, या कौन सी पार्टी जो है आपको टक्कर दे सकती है? देखिए, इस मीरा भाईंदर शहर में भाजपा के सामने किसी और पार्टी की यहाँ पे जो शक्ति है वो ना के बराबर है। आप देखेंगे कि पिछले लोकसभा में भी करीबन 40,000 से अधिक का मार्जिन था, और हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा के अंदर इसी तरीके का मार्जिन रहा है। और अभी की जो स्थिति है, इसके अंदर हरियाणा चुनाव की जीत के बाद में और मतदाताओं का रुझान और कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गया है, और इसका सकारात्मक परिणाम हमें विधानसभा चुनाव में देखने मिलेगा। रवि जी, अगर मीरा भाईंदर की बात करें, जैसे आपने 3 चीज़ें बताई कि हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, भ्रष्टाचार हो, इसके अलावा क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, और लगातार जनप्रतिनिधियों को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनका रोष भी हमने यहाँ का सर्वे किया था, उस दौरान दिखाई दिया था। क्या आने वाले समय में अगर यहाँ की जनता रवि व्यास को अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो किस तरह का विजन होगा और किस तरह की समस्याओं से उनको निपटारा दिलाने की कोशिश होगी? देखिए, निश्चित ही सूर्या डैम का कार्य चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगले साल तक सूर्या डैम का पानी आ जाएगा, तो जो मीरा भाईंदर शहर की पानी की कमी है वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और जब हमारे पास सत्ता आएगी, जब हमें मौका मिलेगा, तो शहर का खुद का भी पानी का सोर्स डेवलप करने की बात या वाटर कन्वर्जेशन की बात, तो इस सभी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे।
और मुझे पूरा विश्वास है कि शहर के अंदर जो भी कमियां हैं उन सभी को हम आने वाले समय के अंदर पूरा करेंगे। लगातार शीर्ष नेतृत्व की बैठक हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रभारी जो महाराष्ट्र के हैं भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, उनकी बैठक में भी आप शामिल हुए थे। तो कब तक चुनाव और उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित होने की उम्मीदें हैं? देखिए, माननीय भूपेंद्र जी ने हमें कहा था कि दशहरे के बाद से तुरंत ही आपको चुनावी मूड में जाना है, और मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर ही आचार संहिता जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी, और कभी भी हमारी पार्टी की जो पहली लिस्ट है जो उम्मीदवारों की, वो भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी, जैसे आपने कहा, कोशिश तो जारी है कि सभी को एक झंडे और एक मंच पे, लेकिन जो मन मुटाव है उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, मन मुटाव दूर करने के लिए परिवार में भी अगर कोई मन मुटाव होता है तो हम किसे बुलाते हैं? हम हमारे बुजुर्गों को बुलाते हैं, हमारे से जो बड़े होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, उन्हें बुलाते हैं। तो जब समय आएगा, तो जब हमारे पार्टी के जो गार्जियन है, जो हमारे आला कमान के नेता है, वो सभी को बिठाएंगे और बिठा के वो समझा बुझा के जो पार्टी के लिए बेहतर है वो निर्णय लेके सभी को काम पे लगाएंगे। चलते चलते मीरा भाईंदर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम मैं सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं, आने वाली दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूं, और बस यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों का आशीर्वाद मीरा भाईंदर शहर में सदैव मिलता रहा है, सहयोग मिलता रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, और इस मीरा भाईंदर शहर से भाजपा का विधानसभा में कमल खिलेगा। मैं यही आपसे विनंती करता हूँ। बिल्कुल, भाजपा का मीरा भाईंदर शहर में कमल खिलेगा, ये रवि व्यास पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और साथ ही जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि मतभेद और मनभेद भूलकर मतगणना में ध्यान दीजिए और लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करिए, ताकि अपने शहर को, मीरा भाईंदर शहर को आप विकसित शहर और एक तरह से सुरक्षित शहर बना सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पार्टी का जो अंदरूनी कला है वो खत्म करने के लिए रवि व्यास सबसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, लोगों से जागरूक कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें मीरा भाईंदर में समाज के सभी तबके की, तो हर कोई यहाँ पर भाजपा के कमल को खिलाने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ पर कमल खिला है। हालांकि 5 साल में निर्दलीय यहाँ पर विधायक रही गीता जैन, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन उन्होंने बीजेपी को दिया था। लेकिन लगातार अब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जहाँ बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ रवि व्यास का एक ऐसा नाम है, क्योंकि लगातार हमने मीरा भाईंदर के शहर के लोगों के मुँह से सुना है, मीरा भाईंदर की एक ही आस, रवि व्यास। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज़।